और झारखंड में मानसून सत्र के बाद आज हेमंत कैबिनेट की बैठक होनी है। हेमंत कैबिनेट की इस बैठक पर जो निगाहें हैं वो सबकी टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रस्तावित राज्य कैबिनेट की बैठक में 4 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के आवास को उनकी पत्नी रूपी सोरेन के नाम पर आवंटित करने से संबंधित। इसके अलावा भी और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सरकार चर्चा कर सकती है। कई बड़े फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं। भवन निर्माण विभाग को अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन मिल सकता है। लंबे समय के बाद होने जा रही कैबिनेट की बैठक के लिए जो है वो 40 के करीब प्रस्तावों को तैयार कर लिया गया था और आज उन प्रस्तावों पर इस कैबिनेट की बैठक के अंदर चर्चा होगी। राज्य सरकार पीवीजीटी बहुल क्षेत्रों में 109 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर सकती है। इसके लिए कैबिनेट से प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव सैनिक स्कूल तिलैया को लेकर भी है। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज कैबिनेट की बैठक पर निगाहें टिकी रहेंगी। हमारे साथ सहयोगी करिश्मा है फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। करिश्मा, मानसून सत्र के बाद आज हेमंत कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि 4 दर्जन से अधिक प्रस्ताव तैयार किए गए हैं जिन पर सरकार आज चर्चा करेगी। कौन कौन से महत्वपूर्ण एजेंडे आज की बैठक में होने हैं करिश्मा? जी देखिए, जाहिर तौर पर नवीन जी की मानसून सत्र के बाद ये पहली बैठक है कैबिनेट की और माना जा रहा है कि काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कई बिल जो है उसे टेबल पर रखा गया था जब मानसून सत्र चल रहा था। तो आपने देखा होगा 5 ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक है जिसे पारित किया गया था, उसे अब कैबिनेट में लाया जाएगा। और इसके साथ ही सबसे अहम, चूंकि लगातार विश्वगुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग चल रही थी और इस प्रस्ताव को विधानसभा से पारित किया गया है, तो अब माना जा रहा है कि उसे भी लाया जाएगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि किसानों हो या फिर अलग अलग क्षेत्र में या फिर अलग अलग वर्ग में तमाम जो लोग हैं वो निगाह टिकाए बैठे हैं कि आखिर इस कैबिनेट की बैठक में उन्हें क्या सौगात मिलने वाली है। तो देखिए, बताया जा रहा है चूंकि किसान भी काफी परेशान है, इस बार बारिश भी हुई है, तो ऐसे में फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। तो किसानों के हित में भी फैसले आ सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण युवाओं के हित में भी फैसले आ सकते हैं, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कई मुद्दों को लेकर युवा जो है सड़क पर आंदोलन करते हैं। और हाल ही के दिनों में जेटेट का एक मुद्दा जो है काफी गरमाया था, क्योंकि राज्य में 9 साल से जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है। तो ऐसे में डुमरी विधायक जयराम महतो भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर तमाम बातों से अवगत कराए थे कि आखिर राज्य में किस तरीके से परीक्षाएं नहीं हो रही है, नियोजन नीति या स्थानीय नीति नहीं है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कैबिनेट की बैठक है तो कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। अब देखने वाली बात होगी नवीन के आखिर कितने प्रस्ताव, कितने एजेंडे लाए जाएंगे और कैसे लोगों को यहाँ पर तोहफे जो है वो मिलेंगे। जी चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण आज की बैठक होनी है। कई प्रस्तावों का मसौदा सरकार ने तैयार किया है और देखना है किन प्रस्तावों पर चर्चा करके सरकार उस पर फैसला लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री